भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। मैं ऐसी आशा करता हूं कि भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे। आगे बढ़ने से पूर्व ही आप सभी दर्शकों को एक आवश्यक सूचना दे रहा हूं। देखिए, मेरी उपलब्धता अभी फिलहाल YouTube पर ही है। यदि जगत पिता शिव के नाम से आपको फेसबुक में कोई पेज या कोई आईडी दिखाई देती है या इंस्टाग्राम में कहीं आपको ऐसे नाम का दिखता है, तो ये अच्छे से जान लें कि इस चैनल से उसका कोई संबंध नहीं है। जगत पिता शिव नाम से कोई भी आईडी मैंने ना फेसबुक में बनाई है, ना इंस्टाग्राम में बनाई है, ना कहीं भी बनाई है। इस नाम से आपको सिर्फ YouTube पे ही चैनल मिलेगा और यहीं पे मेरी आपसे मुलाकात होगी। तो यदि कोई आपको इस नाम से संपर्क कर रहा है तो आप फौरन समझ जाएं कि वो मेरी आईडी नहीं है। बहुत से दर्शकों की ये भी समस्या रहती है कि वो कुछ अपने आध्यात्मिक अनुभव शेयर करना चाहते हैं और कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी उनके होते हैं। तो उनकी सुविधा को देखते हुए ही बहुत शीघ्र हम एक नंबर की व्यवस्था करेंगे और उसके बारे में भी आपको सूचित करेंगे। फिर आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न और अनुभव उस पर शेयर कर सकेंगे। आज के वीडियो का मूल विषय है कि हम अपने इष्ट देव के नाम का जब जाप करते हैं तो करते करते कुछ देर बाद हम विस्मृत क्यों हो जाते हैं, नाम हमारे चित्त से गायब क्यों हो जाता है। बहुत देर बाद देखने को ये मिलता है कि हमारा मन तो कहीं और ही विचरण कर रहा है। बाद में याद आता है कि अरे मैं तो नाम जाप कर रहा था। फिर बहुत पछतावा होता है, फिर नाम जाप प्रारंभ कर देते हैं हम लोग, फिर कुछ देर बाद भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? नाम जाप के उच्च शिखर पर पहुंच जाने के बाद तो ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आती हैं। प्रारंभिक स्तर के साधकों या नाम जापकों के साथ ये अवश्य ही होता है, ये समस्या अवश्य ही उनके सामने आती है। बहुत गहराई और बहुत गंभीरता से इसके मूल कारणों की पड़ताल करनी चाहिए हमें। देखिए, इसके पूर्व हमें एक छोटा सा सिद्धांत समझना होगा। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जैसा आपने पहले जब आप विद्या अध्ययन कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक ऐच्छिक क्रिया होती है और एक अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जिस पे हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसका निर्णय हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। हमें लाल रंग की शर्ट पहननी है कि सफेद रंग की शर्ट पहननी है, हमें आज ये भोजन ग्रहण करना है, आज ये नहीं करना है, आज यहाँ घूमने जाना है, आज वहाँ नहीं जाना है, आज उससे मिलना है, उससे नहीं मिलना है। कुल मिला के राग द्वेषात्मक ये जो क्रिया है, यही ऐच्छिक क्रिया है जिस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। हम कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस सब का निर्णय हमारे ऊपर होता है। और एक होती है अनैच्छिक क्रिया। यह भी हमारे शरीर में ही घटती है, लेकिन इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे क्रोध। अब आप कहेंगे क्रोध तो व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है। अब ये बस सिद्धांत किताबों में है, जब क्रोध आता है तो कोई नियंत्रित उसे कर नहीं पाता है। बहुत विरला ही कोई होगा जो साधना के उच्चस्थ शिखरों पे पहुंच चुका होगा, जिसने क्रोध को जीत लिया होगा। हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से तो जब तक शरीर है क्रोध का अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। भूख भी हमें हमारी इच्छा देख करके थोड़ी लगती है। भूख लगना एक अनैच्छिक क्रिया है। अब हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, ये ऐच्छिक क्रिया है। अब अनैच्छिक क्रिया का जो मुख्य उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ, मैं उस विषय पर आता हूँ। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा, आप वाहन चलाते हैं, आप बाइक चला रहे हों, स्कूटर चला रहे हों, कार चला रहे हों, कोई भी वाहन आप चला रहे हों, और यदि सामने कोई अकस्मात कोई विषम परिस्थिति आती है तो क्या आपको ये सोचना विचारना पड़ता है क्या कि अब ब्रेक लगाना है मुझे? अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। यदि अग्नि के निकट हमारा हाथ जाता है तो स्वतः ही हट जाता है। हमें ये उसको लिख करके एप्लीकेशन थोड़ी देना पड़ता है कि भाई तुम जल जाओगे, हट जाओ। सेकंडों में और उससे भी कम समय में ये प्रक्रिया हो जाती है और बहुत परफेक्ट तरीके से होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया है, वो आपकी इच्छा से नहीं हो रही है। यदि ईश्वर प्रदत्त ऐसी क्षमता हमारे भीतर न होती तो इसका बहुत बड़ा नुकसान मनुष्य देह को होता। लेकिन हमारे शरीर में ईश्वर प्रदत्त ही ऐसा गुण है
कि विषम परिस्थिति को हमारा शरीर स्वयं भांप लेता है। वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि आप उसे निर्देश दें कि ये मार्ग तेरे लिए सही है कि नहीं। वो द्रुत गति से निर्णय ले लेता है। मूल बात यह है कि जो सिद्धांत हमारी स्मृति में, हमारे अवचेतन मन में गहराई से जमा हो गए, उस सिद्धांत को हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी हमारा शरीर, हमारी चेतना स्वीकार करने लगती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हमारे शरीर में बहुत से कार्य हर वक्त होते रहते हैं। आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आपको छींक आ गई, अब सब आपकी ओर देखने लगे। अब छींक ने आपसे पूछा थोड़ी ना, आपसे आदेश थोड़ी ना लिया कि अब मुझे आना है, बताइए मैं आ जाऊं कि नहीं। कोई हमारा चिंतन छींक के प्रति नहीं था, ना उससे लगाव था। अवसर हुआ तो बस वो प्रकट हो गई। भूख का भी हम चिंतन थोड़ी करते हैं, अपने वक्त पे वो अपना अनुभव करवा देती है। प्यास का हम चिंतन थोड़ी करते हैं, जैसे ही उसका अवसर आता है वो हमें उसका चिंतन करा देती है। अन्य विविध प्रकार की भावनाएं हैं जो हर वक्त ही अप डाउन करती रहती हैं हमारे हृदय स्थल में। कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि हम कुछ क्रियाएं तो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमारे शरीर में ऐसी विभिन्न प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिनमें हमारा कोई न नियंत्रण होता है, न स्वीकृति होती है। अब इन सब बातों का नाम जाप से क्या संबंध है, आप सभी दर्शक जन यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि अनैच्छिक क्रिया के रूप में ही हमारा नाम जाप या मंत्र जाप या जो भी साधन हमने धारण कर रखा है वो होने लग जाए तो हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ये प्रश्न कर सकते हैं कि भला कोई ऐच्छिक क्रिया को अनैच्छिक क्रिया में कैसे बदल सकता है। तो उसका सीधा सा उदाहरण ये है, जब कोई बालक जीवन में पहली बार साइकिल चलाना प्रारंभ करता है तो उसे हर प्रक्रिया सोच के करनी पड़ती है। अब पैडल मारना है, अब हैंडल संभालना है, अब अपने बैलेंस को सही रखना है। लेकिन जब इस प्रक्रिया को करते करते ही वह सिद्धहस्त हो जाता है, तब क्या साइकिल चलाते वक्त वो इतना ही सोच विचार करता है? नहीं। जब उसका अभ्यास हो जाता है तो वो साइकिल चलाते वक्त फोन पर भी बात करता रहता है, सामने कोई दिख गया तो उससे हाय हेलो भी कर लेता है साइकिल चलाते चलाते ही। साइकिल चलाते चलाते इधर उधर देखता भी है, लेकिन प्रारंभ में वो इतना निश्चिंत नहीं था। उसकी बार बार दृष्टि पैडल पे भी जाती थी, उसकी बार बार दृष्टि हैंडल पे जाती थी, सामने रास्ते की ओर जाती थी। कई बार उसे गिरना भी पड़ता था, उसे चोट भी सहनी पड़ती थी। ठीक इसी प्रकार ही हम अपने मन को भी नाम जाप के लिए अभ्यासित कर सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया का संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है। जैसे फोन में इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य देह में भी मन दो तरीके के होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। जब कोई संदेश या सिद्धांत हमारे अवचेतन मन में स्थिर हो जाता है तो वही स्मृति में बदल जाता है। सामान्य बोलचाल में हम स्मृति शब्द का अर्थ मेमोरी या याददाश्त समझते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में स्मृति का अर्थ अलग होता है। यदि नाम जाप का अभ्यास हम विपरीत परिस्थितियों में अधिक से अधिक करने का प्रयास करें तो नाम हमारे अवचेतन मन में समाहित होने लगता है, अर्थात हमारी स्मृति में ढलने लग जाता है। तो परिणाम स्वरूप वो स्थिति भी पैदा होती है जब अनैच्छिक क्रिया के रूप में ही नाम जाप हमसे होने लग जाता है। मैं ये उपाय उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नाम जाप करते 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 अचानक से ही कब ट्रैक बदल देते हैं, कब उनका चित्त कहीं अन्यत्र विषय भोगों में डोलने लग जाता है, उन्हें पता नहीं चल पाता है। तो ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए है। विपरीत परिस्थितियों में नाम जाप का अर्थ है हर उस परिस्थिति में नाम जाप का अभ्यास करना जहां नाम जाप करना बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। हालांकि नाम जाप करना तो युद्ध करते हुए भी असंभव नहीं है। अगर असंभव होता तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये आदेश ही क्यों देते कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। जब तक हम सोच विचार पूर्वक नाम जाप करते हैं तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका चेतन मन ही इस कार्य में लगा हुआ है, अवचेतन मन तक अभी बात पहुंची ही नहीं। यदि आप बार बार नाम जप में प्रवृत्त होते हैं, अपने मन को बार बार नाम जाप में लगाते हैं, बार बार वो हट जाता है, भोग वासनाओं में विचरण करने लगता है, तो यानी अभी ये क्रिया बाहरी स्तर पर हो रही है, आपके चेतन मन के स्तर पर हो रही है। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि यदि हम हर वक्त अपने चित्त को नाम जाप में लगाए रहेंगे तो हम बाकी काम कब कर पाएंगे। हम अपने कार्यालय में बैठे हैं, अपनी शॉप पे हैं, अपने धंधे बिजनेस पर बैठे हुए हैं और
सिर्फ नाम जाप पे ही हमारा फोकस है, हमने अपनी पूरी एकाग्रता नाम जाप में ही लगा रखी है, तो हम क्या व्यापार कर पाएंगे, कार्यालय में अपने क्या कार्य कर पाएंगे। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हम क्या विद्या अध्ययन करेंगे यदि हमारा सारा जोर नाम जाप में ही होगा। तो ध्यान से सोचें तो इसी प्रश्न में तो उत्तर छुपा हुआ है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आप नाम जप विपरीत परिस्थितियों में करने का अभ्यास करें, जिसके परिणाम स्वरूप नाम आपकी स्मृति में समा जाएगा, आपके अवचेतन मन में स्थित हो जाएगा। फिर बिना प्रयास के ही, बिना किसी अवरोध के ही नाम जाप चलता रहेगा। आप बाहर से कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी कार्य करते रहें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। ये वही स्थिति है जैसे कोई नया बालक जो साइकिल चलाना सीख रहा हो, जिसने अभी ठीक ठीक साइकिल चलानी सीखी नहीं है, उससे कहो कि साइकिल चलाते समय ही आप फोन पे बात भी कर लो, किसी से हाय हेलो भी कर लो, किसी की ओर देख के मुस्कुरा भी लो, तो उसे बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई साइकिल चलाते वक्त ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसके उदाहरण तो संसार में भरे पड़े हैं। आपने स्वयं ही देखा होगा, साइकिल क्या, लोग कार चलाते हुए भी बहुत से काम करते हैं और बाइक चलाते हुए भी करते हैं। तो जब इतनी छोटी सी सांसारिक प्रक्रिया इस नियम में ढाली जा सकती है, तो नाम जाप की प्रक्रिया को भी आप इस स्तर पर ला सकते हैं। ये बातें सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने दी हैं। इसका ये बिल्कुल आप अर्थ ना समझ लें कि साइकिल या वाहन चलाते वक्त आप ट्रैफिक पे ध्यान न दें, आप कुछ और कार्य करने लग जाएं। मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ही समय में हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं और पूरे परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया कि विपरीत परिस्थिति में जाप करना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हमारे इष्ट देव के नाम का जाप निरंतर चलता रहे, बीच बीच में वो हमारे हृदय से गायब ना हो जाए। इस संबंध में एक दूसरा उपाय भी है और वो है प्रभु से प्रार्थना। यानी जब आप सुबह प्रातः काल बिस्तर छोड़ते हैं तो उसी समय प्रभु से मानसिक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी आपके इष्ट देव हों, कि आज दिन का प्रारंभ हो रहा है, आपके ही कृपा प्रसाद से आज का दिन मुझे देखना नसीब हुआ है, तो मैं आज आपके नाम से ही दिन का प्रारंभ करता हूँ और मैं यथाशक्ति पूरा प्रयास करूंगा कि मैं पूरे दिन भर, जब तक कि शाम को मैं पुनः अपने बिस्तर पर नहीं आ जाता हूँ, तब तक मैं प्रयास पूर्वक आपके नाम का स्मरण करने का प्रयास करूंगा। अब वो कितना सफल रहता है, कितना असफल रहता है, ये आप देख लीजिएगा। इतनी प्रार्थना आपको करनी है, लेकिन आपको अपने प्रयास में पूरी ईमानदारी बरतनी है। ये आप न सोचिएगा कि मैंने तो प्रभु से निवेदन सुबह कर ही दिया है, अब नाम जाप तो होता ही रहेगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपने प्रयास में पूरी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और इस क्रिया का बहुत शीघ्र लाभ भी तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन नियमित रूप से आप इस क्रिया विधि को अपनाएंगे। प्रभु से प्रतिदिन प्रातः काल आप ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं निरंतर आपके नाम का जाप कर सकूं। ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि आपकी स्मृति मेरे हृदय से कभी न जाए। तो निश्चित रूप से एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक ये प्रयास आप जारी रखेंगे तो एक दिन इसमें अवश्य ही आपको सफलता मिल जाएगी। ये दोनों ही उपाय नाम जाप की निरंतरता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत कारगर हैं। विपरीत परिस्थितियों में जाप करने से भी नाम का अभ्यास अधिक से अधिक होता है और वो हमारे अवचेतन मन में समाहित होने लगता है। और दूसरा उपाय जो है कि प्रभु से निवेदन करना कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, अब आप देख लीजिए, आप कराइए, तभी होगा। तो ये मान लीजिए कि दूसरा उपाय पहले वाले से भी अधिक मजबूत है, विश्वसनीय अधिक है, क्योंकि इसमें सारी कमान प्रभु के हाथ में दे दी गई है, बस आपको प्रयासरत रहना। दोनों ही उपाय श्रेष्ठ हैं, जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि मुझे दोनों उपायों की जरूरत नहीं है। ये तो वही कहेगा कि जिसका अजपा जाप चलने लगा है या जिसका निरंतर जाप चलने लगा है। यदि आपका निरंतर जाप नहीं चल रहा है, नाम बीच बीच में आपके चित्त से गायब हो जाता है, फिर आपको बहुत देर बाद याद आता है कि हाँ, मैं तो नाम जाप कर रहा था। यदि ये स्थिति आपके साथ बन रही है तो इन दोनों उपायों में से आप कोई एक उपाय प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के दोनों उपाय अनुभवतीत ज्ञान पे आधारित हैं और इस प्रक्रिया को करके न जाने कितने लोग सफल हो चुके हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा है जो भी जानकारी नाम जाप से संबंधित
आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री वैद्यनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।